छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। अर्थात कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर की बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में दोनों के बारे में, दोनों की संरचना के बारे में अध्ययन थोड़ा सा किया था। उसके बाद हम और भी क्या अंतर है दोनों में, हम आज इस वीडियो में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम दो कॉलम बनाते हैं और दोनों को ही तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे हमने कहा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आप बता सकते हैं इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, अर्थात कह सकते हो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। जबकि हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पाई जा रही है, सिंपल सा है। आप इसमें चित्र देख सकते हैं, इसका चित्र आप ये इस प्रकार बना सकते हैं और इसमें ये क्या है, केंद्रक झिल्ली पाई जा रही है, ये इस प्रकार। ठीक है, तो ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए दूसरा अंतर क्या हो सकते हैं कि समान तौर पे यदि हम कहें कि केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाई जा रही, दूसरा अंतर बता सकते हैं हम कि समान तौर पे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें सभी कोशिकाओं बिखरी अवस्थाएं पाए जाते हैं। तो इसमें हम कुछ कोशिकाएं जो होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साथ ही में हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। उसके बाद गोल्गी बॉडी की बात कर सकते हैं, लाइसोसोम जैसे कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम जैसे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अलग से कोशिका रचना है, कोशिका द्रव्य ही है केवल। ठीक है, जबकि यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट किसे पाया जाएगा, जो पौधे की कोशिका होगी। ठीक है, पौधे में जो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उसकी बात करें, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी जिसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लाइसोसोम जो जंतु कोशिका होगी उसमें पाया जाता है। ठीक है, दूसरा अंतर हो सकता है। तीसरा अंतर बता सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कह सकते हैं राइबोसोम कोशिकांग है, जिसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का जो प्रकार होता है, साधारण तौर पर राइबोसोम दो प्रकार में पाया जाता है, 70S और 80S। जब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे तो 70S कौन से राइबोसोम कहलाते हैं और 80S कौन से राइबोसोम कहलाते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, 80S प्रकार का, इसमें 80S टाइप राइबोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं किसमें, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में। इसके बाद चौथा अंतर बता सकते हैं
कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका चक्र है, मतलब एक कोशिका का बनना और उसके बाद उसका विभाजित होना और विभाजित होने के पश्चात नई कोशिका का बनना, तो कोशिका का निर्माण, विभाजन और फिर नई कोशिका का बनना, तो इसे हम कहते हैं कोशिका चक्र। तो समान तौर पे यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसका एक इसके इनमें कोशिका चक्र की अवधि 20 से 60 मिनट की होती है। मतलब 20 से 60 मिनट में कोशिका बनेगी भी, विकसित भी होगी और विभाजित भी हो जाएगी, तो कोशिका बन जाएगी। ठीक है, पहले निर्मित होगी, वृद्धि करेगी, विभाजन करेगी, तो ये कहलाती है कोशिका का बनना और फिर से पुनः बनना, ये कहलाता है कोशिका अवधि। ये पूरी, तो इसमें जो कोशिका अवधि होती है 20 से कितने 60 मिनटों की होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो कोशिका चक्र की अवधि होती है, इनके कोशिका चक्र की अवधि 12 घंटे से लेकर 12 घंटे से 24 घंटे की होती है। ठीक है, मतलब कितने डिफरेंस है। इनकी कोशिका जो होती हैं बनेंगी, फिर वृद्धि करेंगी, वृद्धि करने के पश्चात उनमें क्या होगा, विभाजन होगा, विभाजन के पश्चात तो नहीं कोशिका बनेगी। मतलब ये इसका कार्यकाल, इस क्रिया का कार्यकाल क्या है, 12 से 24 घंटे की होती है। मतलब किसी किसी कोशिका में 12 घंटे और अधिकतम 24 घंटे का समय लग जाता है कोशिका चक्र को पूरा होने में। हम पांचवें अंतर की बात करते हैं, तो सामान्य तौर पे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, उन जीवों में क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन जैसे अमीबा में होता है, जैसे हम क्या कह सकते हैं, अमीबा में होता है असूत्री विभाजन होता है। ठीक, अर्थात खांच बनते हैं या सेप्टम का निर्माण होता है, तो क्या होता है इसमें असूत्री विभाजन, असूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं, इनमें क्या होता है कि समसूत्री एवं अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन वह कोशिका विभाजन है जिनमें एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होती है। जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन वह कोशिका विभाजन है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, बनने वाली सभी चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो इस प्रकार की कोशिकाओं में कह सकते हैं कि समसूत्री और अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को हम आगे डिटेल में जानेंगे जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद छठवां पॉइंट बता सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से। परंतु यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के अंदर बंद होते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। इसमें आनुवांशिक पदार्थ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। घिरा है, ये केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी तो केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम जैसे कोशिकाओं का अभाव होता है।
इनमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। इसके बाद इनमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो चक्र होता है, कोशिका चक्र है, 20 से 60 मिनट की होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका चक्र की अवधि जो होती है वो 12 घंटे से लेकर 24 घंटे की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्रीय विभाजन के द्वारा नए कोशिकाएं बनते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री और सूत्री विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में बिखरे हुए पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, अर्थात केंद्रक में पाया जाता है। ठीक था, ये था आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि इस प्रकार के वीडियो या जानकारी की नोटिफिकेशन आपको समय पूर्व प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।